प्रीलिम्स में जितने भी PYQs आए हैं उनको सब हम एक साथ देख लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता आ रहा है, जो ट्रेंड है उसका, उसी के बेसिस पे हम वो सारे फैक्ट वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे जो पहला वीडियो है ये ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम प्लांट और स्टेट कहाँ पे मैच नहीं है। तो जैसे अलवाई है, ये केरल में सही है। बेलगावी, आप वर्ड से भी समझ सकते हैं, बेलगावी वर्ड जैसा वर्ड है वो कर्नाटक से ही लग सकता है, ठीक है। और हीराकुंड आपको पता है, देखिए हीराकुंड बहुत ऑब्वियस है, हीराकुंड वो भी है, आपको पता है डैम भी है, तो हीराकुंड उड़ीसा में होना ऑब्वियस है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन नूरी कहाँ है, झारखंड में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले ही गलत हो गया। लेकिन इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है ये देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मैप में अगर देखेंगे तो मैप से तो जल्दी याद होगा आपको। इस समझिए यहाँ रेणुकूट है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ पर एक प्लांट है हिंडाल्को का। किसका है, हिंडाल्को का। अभी थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिएगा, इसमें मैं ट्रिक भी आपको कुछ बता दूंगा तो आपको याद हो जाएंगी, ये सारे प्लांट सबको याद हो जाएंगे। अंगुल, अंगुल ध्यान रखना है, यहाँ पर नाल्को का प्लांट है, नाल्को का। ये सारी गवर्नमेंट PSUs हैं, उन्हीं के सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये कोरबा है, कोरबा में आपका प्लांट है, आपका जो प्लांट है वो बाल्को है, बाल्को, ठीक। जो हीराकुंड है, यहाँ पर जो प्लांट है उसका नाम है इंडल। क्या नाम है, इंडल, ठीक है। नीचे आते हैं, मेट्टूर आप देख रहे हैं, मेट्टूर, यहाँ पर प्लांट है माल्को का। 2023 में सिमिलर क्वेश्चन आया था कि एल्युमिनियम प्लांट और ये जो माल्को नाल्को ये सब चीज़ दे दी गई थी और फिर मिलाने को दे दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। केरल में एक प्लांट है जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, यहाँ भी प्लांट है इंडल का। इसका इंडल का, इंडल के दो प्लांट हो गए, एक हीराकुंड में, एक यहाँ पर केरल में, ठीक है। अगर कुछ ट्रिक की बात कर ले यहाँ पर, जैसे अब यहाँ ट्रिक बना सकते हैं, हीरा, हीरा ठाकुर जो मूवी आपने देखी होगी, HI से हिंडाल्को हो गया, RA से रेणुकूट हो गया, तो ये आपको हैंडल से हीरा से याद हो जाएगा, हिंडाल्को, ठीक है। नीचे आते हैं, जैसे नाल्को है, नाल्को हम देख सकते हैं NA यहाँ भी आ रहा है, NA इसमें भी आ रहा है, अंगुल में भी, तो NA का मिलान करके आप याद कर सकते हैं कि नाल्को कहाँ पर है, अंगुल में है, ठीक है। बाल्को, बाल्को और कोरबा में याद करने के लिए याद करिए कि बालकनी, बालकनी से कोरबा देख रहे हैं, बालकनी से क्या देख रहे हैं, कोरबा देख रहे हैं, तो याद हो जाएगा। हीराकुंड से याद कर लीजिए, कैसे, इंडल कैसे याद करेंगे हीराकुंड में, याद करिए भारत में हीरा क्या हो गया है, भारत में हीरा एंड हो गया है, खत्म हो गया है, तो ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे याद कर लीजिए मालिक, ठीक है। मालिक से पंगा लोगे तो मिट जाओगे, क्या हो जाओगे, मिट जाओगे। तो मालिक मतलब मालको और मिट जाओगे मतलब मेट्टूर। तो ये कुछ ट्रिक है, सिंपल ट्रिक्स है, अगर याद कर लेंगे तो आपको ये सारे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्लांट्स क्वेश्चन जो आते हैं वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में वेदांता आपने सुना होगा, वेदांता माइंस, ठीक है, वेदांता एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। इसके दो इंपॉर्टेंट माइंस है जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। एक माइन है झारसुगुड़ा, कौन सी है, झारसुगुड़ा, और दूसरी माइन है आपकी लांजीगढ़, ठीक है, लांजीगढ़ करके एक माइन है, दो माइंस है, और ये दोनों उड़ीसा में है, ठीक है। नियामगिरी अगर हिल्स में आपने सुना होगा केस, तो ये वेदांता की दो माइंस आप ध्यान में रखिएगा, दोनों उड़ीसा में, एक झारसुगुड़ा एक लांजीगढ़। तो इतने अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एल्युमिनियम से जो क्वेश्चन है कर ली जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें कि और क्या फैक्ट हो सकते हैं, तो भंडार पूछता है, ठीक है। भारत और विश्व में कौन कौन से भंडार में अग्रणी देश है। सर वर्ल्ड में बात करें तो गिनी, एक गिनी देश है अफ्रीका में, वो नंबर 1 पर है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वीपा, एक आपने जगह का नाम सुना होगा वीपा, ठीक है, वो फेमस है बॉक्साइट के लिए। और अगर हम भारत में बात करें कि नंबर 1 पर कौन है भंडार में, तो वो है ओडिशा, याद रखिएगा ओडिशा, क्योंकि एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है, और बॉक्साइट सबसे ज्यादा ओडिशा में मिलता है, ठीक है। और इसी तरह हम अगर बात करें उत्पादन में, उत्पादन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है, तो भारत में पहले उत्पादन में भी कौन है, ओडिशा है, तो दोनों जगह ओडिशा ही है, ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है कि विश्व में अगर उत्पादन में बात करें कि तो पहले पर कौन है, चीन है, और दूसरे पर भारत है, तो ये भी आपको फैक्ट में ध्यान रखना है। साथ में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बनता है कि एल्युमिनियम के अयस्क या फिर और कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको पता हो गया कि बॉक्साइट है भाई, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिल जाता है, और दूसरा इसके अलावा जो अयस्क है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक है क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, गोरंडम हो गया, और इसके अलावा अगर हम और बात करें कि और कौन से हैं, तो एक आपको ध्यान रखना है फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार भी एक होता है, उसमें भी अयस्क होता है जिसमें एल्युमिनियम हमें मिलता है। तो ये कुछ 4-5 नाम आपको ध्यान रखने, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्सपार, ये सब एल्युमिनियम से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें इतनी अगर आप कवर कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका हो जाएगा इस पार्ट से, ठीक। इसके अलावा जो बॉक्साइट के जो रीजन है यहाँ पर मैप में ऐड कर दिया गया है, जो बॉक्साइट के रीजन है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कालाहांडी, कोरापुट, दुर्गी, बालाघाट, ये सब जो रीजन है इनके कुछ नाम आप देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। ये देखिए बॉक्साइट जो मिनरल की बेल्ट है वो भी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि जो झारखंड का रीजन है उसको रूल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इतना मिनरल रिच है कि रूल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है।
और वैसे रूल क्षेत्र कहाँ पर है, ये जर्मनी में आता है। जर्मनी क्योंकि मिनरल रिच है उसी के नाम पर रख दिया गया रूल ऑफ इंडिया। रूल ऑफ इंडिया छोटा नागपुर प्लेटिव कहा जाता है। तो ये जो हम लोगों ने बताया था लांजीगढ़, ये देखिए लांजीगढ़ यहाँ पर साइड, ठीक है। और ये सब जो मिनरल ये एल्यूमिनियम बेल्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन करे जाएंगे। जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, ये आपको पता है उत्तराखंड में। पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, जहाँ ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। बांडीपुर आपको पता है कर्नाटक में है, और सिमलीपाल ओडिशा में है। एक इसके अलावा भी कुछ फैक्ट हम तैयार कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पे है तो हम कर पाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या तैयार करना है हमें, कि नेशनल पार्क क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में। ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है अंडमान और निकोबार, जहाँ पर 11 नेशनल पार्क आते हैं। इसके अलावा और कुछ फैक्ट ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे बड़ा नेशनल उद्यान कौन सा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ध्यान में रखना हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं बहुत ज्यादा नंबर में, और ये लद्दाख में है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर बात करें कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये ध्यान रखना साउथ बेटन, ठीक है। साउथ बेटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अलावा भारत में 106 नेशनल पार्क है। अब आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत में अभी जो सबसे नया जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है कि कहीं कुछ साइड में कुछ दिया रहता है, तो इसको कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। एक आपको नेशनल उद्यान पता होगा काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा के बारे में ध्यान रखिएगा कि भारत के जो 2/3 जो राइनो है, जो गेंडे हैं, 1/3 राइनो, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इसको काजीरंगा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। भारत का लगभग 1.35% एरिया नेशनल पार्क के अंदर में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में देखिए 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को के द्वारा चुनी गई है। इसमें कुछ नेशनल पार्क भी है, कुछ नेशनल साइट है। अब ध्यान में रखिए, समझिए। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये समझिए। जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये यूनेस्को की लिस्ट में है। अब यहाँ पर ट्रिक बना लीजिए कि ग्रेट नंदा, ठीक है, ग्रेट नंदा रूलर्स जो थे उस पर ट्रिक बन गई। तो ये दोनों याद हो जाएगा, ग्रेट हिमालय और नंदा देवी यूनेस्को की लिस्ट में है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में 3 है, काजीरंगा, मानस और सुंदरबन। तो इनका ट्रिक क्या हो जाएगा, काजी का मन सुंदर नहीं है। भाई कुछ लोगों को ऐसे ही याद हो जाता है, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ये थोड़ा ट्रिक याद कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, काजी का मन सुंदर नहीं है, ठीक है। या फिर ये किसी उस धर्म विशेष पे नहीं है, बस ये है कि ट्रिक के लिए बनाया गया है, ठीक है। इधर केवला देव है और वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर ट्रिक आप बना सकते हैं कि केवल वेस्टर्न घाट ही, दक्षिण भारत से केवल वेस्टर्न घाट ही एक मात्र साइट है। यह आपने याद कर लिया, केवल वेस्टर्न घाट ही जो है प्रायद्वीपीय भारत से एकमात्र साइट है। तो आपने 7 साइट याद कर ली। एक ग्रेट नंदा से काजी का मन सुंदर नहीं है, और केवला देव से केवल वेस्टर्न घाट ही प्रायद्वीपीय की साइट है, ठीक है। तो 7 आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी साथ में याद कर लिए। इसमें कुछ नेशनल पार्क भी है और कुछ साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर आएगा पेपर में, और ये क्वेश्चन ऐसे बनते ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर फटाक से आते हैं। जैसे कोयला रिसोर्सेज है और उनके प्रदेश हैं। तो समझिए, एक इसमें बहुत ईजी ट्रिक थे, उमरिया तो सबको मतलब मोस्टली पता होता है कि उमरिया मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन सेट किया गया है, एक वाला जो ऑप्शन है वो 3 में दे दिया गया है, ठीक। अब इसके अलावा आप क्या पता होना चाहिए, ईब रिवर अगर आपको पता है कि ये सहायक नदी है किसकी, ये सहायक नदी है महानदी की, ठीक है। महानदी जो सिहावा प्लेट्यू से निकलती है छत्तीसगढ़ के, और बाकी जाके आपको उड़ीसा में ड्रेन हो जाती है, उसकी एक सहायक नदी ईब रिवर, टेल, ईब, ओप, ये सब जो ईब नदी है, ये सब आपने सुना होगा नाम इसका। तो ये सहायक नदी है। तो ईब नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और उड़ीसा में बहती है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक एक मिल जाती है। तो अगर आपने यहाँ उड़ीसा लगा दिया होता तब भी काम चल जाता, ठीक है। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है, और हुतर ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ये कुछ और रिसोर्सेज है। और यूपी पीसीएस में ये समझिए, ये जो कोयले क्षेत्र है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। नो डाउट मोर देन 1 मिल जाएगा एटलीस्ट, लेकिन 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर भारत में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोल साइट्स हैं। देखिए सिंगरौली ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये सोन नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर सिंगरौली है, ठीक है। रानीगंज ध्यान रखिएगा, रानीगंज के बारे में ये ध्यान रखिए कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट भारत में कोई अगर कोल माइनिंग साइट है तो रानीगंज है, ठीक है। 1774 में करीब शुरू हुई थी ये। रानीगंज के बारे में ध्यान रखिएगा। झरिया बहुत फेमस है, झारखंड की साइट है।
ठीक है। बोकारो ध्यान में आप रखिएगा। तालचेर, तालचेर ध्यान रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद दामोदर वैली, दामोदर वैली समझ में आ जाएगी, ये आंध्र प्रदेश में है। निवेलिया ध्यान रखिएगा एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है। जो लिग्नाइट, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है उसकी सबसे बड़ी माइन कौन सी है? निवेली है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट पूछता है यूपीटीसीएस, ठीक है। और पेच काला ये महाराष्ट्र में आता है, पेच नदी, है ना। चंद्रवर्धा महाराष्ट्र में आता है। कच्छ गुजरात में आता है। ये यहाँ पर गुजरात राजस्थान कुछ रीजन है यहाँ पर। और यहाँ ध्यान रखिएगा कालाकोट रीजन है। कौन सा है? कालाकोट, ये जम्मू कश्मीर में। यहाँ सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जिसको एंथ्रासाइट प्रकार कहते हैं, एंथ्रासाइट कोयला, वो यहाँ पर मिलता है, ठीक। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कोयले के क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल से बात करें कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण कैसे होता है, तो अगर हमें पता है कि कोयले में क्या होता है कि जब बहुत मतलब अरबों सालों तक जब जमीन की जो वनस्पतियां होती हैं जब दब जाती हैं, उच्च तापमान, मतलब जब जमीन के अंदर आके दब गई, वो किसी भी कारणवश वो दब गई जमीन के अंदर, और जब उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण वही जो वनस्पतियां हैं वही धीरे धीरे कार्बन में कन्वर्ट होती रहती हैं, और सबसे निम्न कोट का कोयला बनता है, पीट पहले बनता है, फिर उससे बनता है लिग्नाइट, है ना, फिर उससे बनता है बिटुमिनस, और फिर आगे जाके एंथ्रासाइट बनता है। तो भारत में अगर पूछा जाए मैक्सिमम कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस प्रकार का है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम नदी घाटी बात करें कि अलग अलग नदियों में जैसे कोयला मिलता है, देखिए एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर नदी है, यहाँ पर कोयला मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो महानदी है इस यहाँ पर कोयला मिलता है, और जो गोदावरी का क्षेत्र है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पूरी कोयले की बेल्ट है। और देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत में वो इसी क्षेत्र में, मोस्टली इसी क्षेत्र में है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो काफी होगा। लेकिन इसके अलावा इसने यूपीपीसीएस ने एक चीज और पूछी है, कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछा है। इसके बारे में कुछ बेसिक ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। दो स्टेटमेंट बना देता है यूपीपीसीएस, तो या तो इसकी स्थापना ये महारत्ना कंपनी है कि नहीं है, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये ध्यान में रखिएगा। भाई कोलकाता कोई इतना फेमस नहीं है, लेकिन कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर ध्यान में रखिएगा कि विश्व में सबसे लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कहा जाता है कि कोल प्रोड्यूसर जो है एक तरह की कंपनी है। भारत में जो 80% कोयले का उत्पादन होता है वो यही अकेले करती है, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर और बात करें तो भारत इसमें भंडार की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा भंडार आपको पता है यूएस में है, दूसरे में कहाँ पर है, रशिया में है, ये ध्यान रखना है। भारत इसमें 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। और अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा भंडार कौन से प्रदेश में है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, तो ये झारखंड में आ जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात करें कि उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो चीन है। कौन है? चीन है। और दूसरे नंबर पर भारत है, ये चीज ध्यान रखनी है। और उसी तरह हम अगर बात करें कि भारत में कौन सा नंबर उत्पादन है, तो झारखंड आता है, झारखंड आता है, और दूसरे पर उड़ीसा आता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा जो भंडारण में था भाई उत्पादन में भी है, सेम है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमने बता दिया कि भारत में सबसे पुरानी कोयला माइन क्षेत्र कौन सा, रानीगंज है। और सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो झरिया है। लार्जेस्ट अगर पूछे तो झरिया है, और सबसे पुरानी पूछे तो रानीगंज है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की माइन कहाँ पर है, निवेली में है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उमरिया, यहाँ पर उमरिया क्षेत्र है। उमरिया क्षेत्र कहाँ पर है कोयले का, ये गुजरात में है, ठीक है। कालाकोट क्षेत्र ये पता होना चाहिए। यहाँ पर माकूम क्षेत्र है, माकूम, ये सब क्षेत्र आपको कुछ पता होना चाहिए। इतना अगर इन्फॉर्मेशन आप कर लेंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे वो कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर यूपी में पूछे कि यूपी उत्पादन में कौन से नंबर पर है, तो यूपी में ज्यादा कोयला नहीं पाया जाता, बुंदेलखंड और बुंदेल क्षेत्र में कुछ पाया जाता है, तो ये 10वें नंबर पर, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है, यूपी के पर्सपेक्टिव से। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने कि देश और तेल क्षेत्र, किस देश में कौन सा तेल क्षेत्र पाया जाता है। बहुत फेमस तो तेल क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। जैसे ईरान में हाथखेल है, बिल्कुल है, ठीक है। कुवैत में काशगन नहीं है, ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहां पर काशगन क्षेत्र है। सऊदी अरब में धारहन है, और इराक में जुबैर है, ठीक है। फटाफट से इसको मैप पे देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम अगर क्षेत्र देखें कि कौन कौन से क्षेत्र है। तो ये देखिए, इन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ईरान में पहले हम देखना शुरू करें, तो ईरान में आपको ध्यान रखना है कि अहवाज, एक फील्ड है अहवाज, ठीक है। वो कहाँ गई, देखिए बताता हूँ। एक जुकुम, अल जुकुम करके ध्यान में रखिएगा। अल जुकुम एक साइड है, वो यहाँ पर है ईरान में, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट साइड है वो देखिए, एक सऊदी अरब में देखिए साफिया साइड, एक साफिया साइड आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अल गुहार कहा जाता है सबसे बड़ा पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग सेंटर है, जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है वो अल गुहार से निकाला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इराक में अगर आपको ध्यान में रखना तो कुरकुक,
ये कुरकुक का क्षेत्र है, ठीक है। और अल रुमैला का क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यूएई में जुकुम क्षेत्र जो है यूएई में आता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अगर हम इसके अलावा अगर हम और चले अल सबा क्षेत्र, यहाँ पर कुछ कोयला पाया जाता है, ये पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कुछ मैप आप एक दो बार देख लेंगे। अहवाज क्षेत्र, ये देखिए ईरान में अहवाज क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अहवाज हो गया, मारून हो गया, एक मारून ये देखिए क्षेत्र है। ये दो तीन चीजें आप अगर इतने नाम याद कर लेंगे तो अगली बार कुछ एग्जाम में आएगा तो शायद मिल जाए कुछ इससे। बाकी सारे साइट्स आप नहीं याद कर सकते, ठीक है, तो लिमिटेशन है, ठीक। और अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख ले और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देख ले, जैसे ये कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट रीजन है, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ना, जो तो यहाँ पर 48% लगभग विश्व का 48% पेट्रोलियम का भंडार है, 48% भंडार है। और विश्व में सबसे ज्यादा भंडार वाला पेट्रोलियम का भंडार किस देश में है अगर पूछा जाए तो किस देश में है? वो है वेनेजुएला में। वेनेजुएला का नाम सुना होगा, साउथ अमेरिकन कंट्री है, सबसे ज्यादा भंडार वहां पर है। और गैस का पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गैस के भंडार कहाँ पर है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गैस के भंडार सबसे ज्यादा किस देश में है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसी साथ में हम यहाँ पर देख लेते हैं मैपिंग का कुछ पार्ट, जैसे रेड सी का रीजन ये है, ठीक है। ये यहाँ पर एक पोर्ट है इलियट करके पोर्ट है। तो ये जो गल्फ बनी हुई इसको गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो साइड इसको स्टेट ऑफ तारिन बोलते हैं, स्टेट ऑफ तिरान बोल देते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ में साउथ में आइए, साउथ में यहाँ पर एक पोर्ट है, ध्यान में कुछ बहुत पूछा यूपी पीसेस, अदन पोर्ट कहाँ पर है? यमन में है, ठीक है। इसकी कैपिटल सना तो यहाँ पर है लेकिन पोर्ट इसका अदन है, ठीक है। ये कमर्शियल कैपिटल ऑफ यमन है। और ये जो आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, ये इसका आइलैंड का नाम है सकोत्रा आइलैंड, ठीक है। सकोत्रा आइलैंड की लोकेशन ध्यान रखिएगा। और ये यमन देश का है। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा अगली बार हो सकता है कि मे भी आप कर ले जाए, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है और मिडिल ईस्ट रीजन में ही क्यों पाया जाता है, तो जैसे कोयले का निर्माण होता है कि जैसे भूमि पर कोयले का निर्माण होता है, जब वेजिटेशन आपकी दब जाती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन के कारण, वही वेजिटेशन कोयले का निर्माण करती है। इसी तरह जब समुद्री ठीक है समुद्री की वनस्पति बहुत अरबों सालों तक जब जमीन में दबी रहती है और उस पर भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब वर्क करता है तब वही हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। और हाइड्रोकार्बन ही बाद में पेट्रोलियम और गैस का काम लेता है। तो इसका डिफरेंस है कोयले और पेट्रोलियम के निर्माण में। वहां पर जमीन पर इसका निर्माण होता था कोयले में, और यहाँ पर पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री की वजह से। तो कभी ये मिडिल ईस्ट का रीजन कभी अरबों सालों पहले, क्योंकि अरबों साल पहले क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पता है हर चीज चलायमान है, ठीक है, चेंज होती है। तो कभी ये अरबों साल पहले ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ये समुद्र के नीचे रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोयले पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये विश्व में कुछ मैंने बता दिया है कि भाई विश्व में कहाँ पर कोयला कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। जैसे बैरेंट सी हो गया, येनिस की है ना, वेस्ट साइबेरियन क्षेत्र हो गया, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर वेनेजुएला ये देखिए, और निको बेल्ट जो है, यहाँ पर मार्काइबो लेक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक लेक है मार्काइबो, ठीक है, वेनेजुएला देश में यही सबसे बड़ा यहाँ पर भंडार है। और बाकी सब आपको पता है कि नॉर्थ सी में भी है और अलास्का क्षेत्र में भी बहुत बड़ा पेट्रोलियम के रिजर्व हैं। भारत में भी कुछ है, जैसे बम्बई हाई हो गया और यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की बात कर ले तो सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ खोजा गया था? तो पेंसिल्वेनिया, याद रखिएगा, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र यूएस का है, वहां पर खोज हुई थी। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले भारत में असम में डिगबोई क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले ऑयल की खोज हुई थी, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख लेंगे, इतने फैक्ट ध्यान रख लेंगे तो पेट्रोलियम से कोई क्वेश्चन आएंगे आपके मोस्टली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है और उनके स्टेट्स बनाना है, ठीक है। सिमलीपाल आपको पता है कहाँ है? उड़ीसा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नौकरेक, अगर जिसने एक बार भी पढ़ा है उसको आइडिया है। नौकरेक कहाँ है? आपका मेघालय में है, ठीक है। नौकरेक हिल्स भी है। और अगस्त्यमलाई केरल में है, ठीक है, केरल में हो गया। और मानस, ठीक, मानस आपका आसाम में हो गया। ये हो जाएगा आराम से, इसमें कोई इशू नहीं। इसके अलावा जो बाकी यूनेस्को की साइट्स हैं जो भारत में आपको ध्यान में रखना है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है मैब, उसमें भारत के 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, वो ध्यान में रखना है। तो ये देखिए कोल्ड डेजर्ट एक बार फटाफट से देख लीजिए, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा असम में है, डिब्रू सैखोवा असम में, जबकि दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग नदी भी बहती है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। मानस जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नौकरेक, ठीक है। आगे आते हैं सिमलीपल, सुंदरबन, ठीक है। और पचमढ़ी हो गया
अमरकंटक हो गया, पन्ना हो गया, पचमढ़ी हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, नीचे आते हैं शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार। इनको याद कर लीजिएगा, 18 के 18 साइट्स को याद कर लीजिएगा और किस स्टेट्स में ये है, ये चीज़ ध्यान लीजिए। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कौन सी साइट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नहीं आती है, वो यहाँ पर केवलादेव घाना दे देगा, ठीक है, कोई और साइट दे देगा उठा के, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दे देगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क देगा, तो वो नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखना कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। तो 18 के 18 नाम ध्यान रखिएगा, उनकी स्टेट्स ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत ने बताया पहली साइट कौन सी थी जिसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कराया गया था, याद रखिएगा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी को 1986 में ही मैप प्रोग्राम के अंदर पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। और चीज़ें बताइए सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व साइट कौन सी है, तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी की आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी ये है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो डिब्रू सैखोवा, जो असम में डिब्रू सैखोवा है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कुछ ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में अभी आपको पता है कि यहाँ पर डुगोंग पाया जाता है, डुगोंग एक प्रकार की स्पीसीज होती है, तो वो यहाँ पर पाई जाती है, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी स्टेट्स के नाम जो भी है चीज़ें मिलाने को आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है एनवायरमेंट का, वो कर लेंगे आराम से, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पर जो भी क्वेश्चन देखिए कम टाइम लेगा उसको जल्दी से निपाट कर देंगे, और जिसमें ज़्यादा टाइम लेगा जो कुछ फैक्ट है जहाँ पर कुछ बताना चाहिए तो वहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, राजधानी और देश मिलाने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का मतलब यही है कि जो देश है उनकी राजधानी है, अब इनको रट लीजिएगा भाई, ठीक है, इनको कोई करा नहीं सकता, ठीक है। इनको रट लीजिएगा कि कौन से देश की राजधानी क्या है। थोड़ा सा अगर और काम करना है तो कौन से महाद्वीप में कितने सारे देश हैं, जैसे अफ्रीका में कितने हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में कितने देश हैं, तो ये थोड़ा अपने आप से कर लीजिएगा, लेकिन जो देश है उनके जो राजधानी वो आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन लाने का मतलब यही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, अगर नहीं करेंगे तो भाई अपना ही इसमें नुकसान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आते हैं और उनके स्थान क्षेत्र, ठीक है। जैसे आम्र जो मैंगो शावर होती है वो कहाँ आती है, तो मैंगो शावर हो गया, या फिर ब्लॉसम शावर, काल बैसाखी हो गया, लू हो गया। अब लू वाला बहुत पकड़ लेंगे आप, लू वाला आपको पता है पंजाब और बिहार के क्षेत्र में लू का आता है, तो अगर डी का पहला भी मिला दिया ना तो देखिए आंसर निकल आएगा। लेकिन हमें और भी पता होना चाहिए, जैसे काल बैसाखी कहाँ है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं उसको, फूलों की बौछार जिसको कहते हैं, ठीक है, कर्नाटक में कह दीजिए, आम्र वर्षा जो है ना, मैंगो शावर कहते हैं, केरल में कहते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे लू का क्षेत्र है, आपको ये बताइए, लू का क्षेत्र आंधी है, ठीक है, काल बैसाखी का क्षेत्र ये है। काल बैसाखी जब असम में चली जाती है तो उसको बारदोली चेरा कहते हैं, चाय की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बारदोली चेरा, ठीक है। और ये मैंगो शावर आप देख सकते हैं, मैंगो शावर में ब्लॉसम शावर ये कॉफी के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। और केरल की वेस्ट कोस्ट पे मैंगो शावर, ये सब आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा इसको। और इसमें क्या है ध्यान में रखना है कि लोकल विंड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि ये स्मॉल एरियाज में चलते हैं और स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए चलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वेस्टर्न भारत ने अपने लोकल विंड को नाम ध्यान रखा, ऐसे विश्व में भी ध्यान रखना। पेम्पेरो पूछ लेगा, पेम्पेरो अर्जेंटीना में ध्यान रखिए, ठीक है। नॉर्दर्न पूछ लेगा, सेंटा आना एक विंड चलती है यहाँ पर कैलिफोर्निया रीजन में, उसका नाम ध्यान रखिएगा, सेंटा आना नाम है, ठीक है। ब्लिजार्ड याद रखिएगा, चिनूक याद रखिएगा, चिनूक नाम से हेलीकॉप्टर भी है, चिनूक नाम से ट्राइब भी है। ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा बोरा, मिस्त्राल, ये कुछ नाम है, हरमट्टन, खमसिन, सिरको, हाबू, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। काराबुरान गोबी डेजर्ट के पास चलता है, बुरान काराबुरान दोनों नाम ध्यान रखिएगा। और यहाँ ब्रिक फील्डर है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहती है। इतने नाम आप वर्ल्ड के उससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब जैसे भारत में पूछा वैसे वर्ल्ड में भी क्वेश्चन आने की पूरे संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको ये बताना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो लोकल विंड है या नहीं है, अगर है तो क्या रीज़न है, कारण है, अगर नहीं तो क्या कारण है, ठीक है। नए क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दर्रा और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी है। बहुत जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तैयार नहीं करेंगे, लेकिन ये तैयार कर लेंगे कि दर्रा किस स्टेट में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कौन सी नदी यहाँ से बहती है दर्रा से, ठीक है। और ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर, कौन सी सड़क मार्ग, कौन सा इंपॉर्टेंट सड़क मार्ग यहाँ पर है, ठीक है, कौन सी टनल है यहाँ पर, और कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, कौन से जिलों को कनेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आगे कर लेंगे, ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, ठीक। इतना अगर क्वेश्चन आएगा छोड़ दीजिएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना कौन ध्यान रख पाएगा, कितना सारे दर्रे में याद नहीं करने। देखिए कुछ यूपी पीसेस के बहुत फेवरेट एरिया है, जिसमें दर्रा और जो पासेस हैं वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम लोग उसको गलत कर देते हैं, या तो रिवीजन नहीं होता है, या फिर हमें चीज़ें एग्जाम हॉल में हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन हो जाता है गलत। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हम याद कर लें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ याद कर लेंगे इंपॉर्टेंट हो, जैसे
बुर्जिला भी याद कर सकते हैं ट्रिक से, जिसको ट्रिक से याद करना है वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के आप देख रहे बॉर्डर में, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं बुजदिल की तरह जम्मू कश्मीर घुसते हैं, कश्मीर के एरिया में, तो आप समझ सकते हैं बुजदिल किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर को कनेक्ट करता है ना, इसको रीजन से, पीओके के रीजन से, ठीक है। बुजदिल हो गया, बुर्जिल। यहाँ पर जोजिला है, ठीक है। जोजिला के बारे में ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, तो जिसके अंदर जज्बा होगा जोजिला, ठीक, जिसके अंदर जज्बा होगा वही जाके कश्मीर से कहाँ जा पाएगा, लद्दाख जा पाएगा। ये ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। भारत में जो इंदस नदी है वो जोजिला दर्रे से पास होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो इंदस नदी है, जो इंदस क्षेत्र है वो नदी है वो जोजिला से आती है, सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे देखिए बनिहाल, पीर पंजल पास है, ठीक है, पीर पंजल बनिहाल, बनिहाल ध्यान रखिएगा। बनिहाल में जवाहर टनल, ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ पर है पूछेगा, तो बनिहाल दर्रे में। बनिहाल आपको किससे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, बनिहाल। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जम्मू से अगर श्रीनगर जाएंगे तो हाल बेहाल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कश्मीर क्या है, कश्मीर में पहाड़ है और जम्मू एरिया में इतना पहाड़ नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हाल बेहाल हो जाएगा, बनिहाल हाल बेहाल, ठीक है। ये ट्रिक है, छोटी ट्रिक है लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। और बारालाचा, यहाँ ध्यान रखिएगा, बारालाचा, ठीक है। बारालाचा आपका किससे कनेक्ट करता है, लाहौल रीजन एक यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, उसको लद्दाख से जोड़ता है। तो बारालाचा देखिए नाम ही बहुत बड़ा है, बारालाचा, तो हिमाचल प्रदेश का भी नाम बड़ा है, हिमाचल प्रदेश का जब नाम बड़ा है तो बारालाचा कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, वैसे ही बारालाचा, तो बड़ा से पकड़ लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये इसको जोड़ता है लाहौल स्पीति रीजन को लद्दाख से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रोहतांग बहुत इंपॉर्टेंट, रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू को लाहौल स्पीति जोड़ता है। रोहतांग पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर अटल टनल है, भारत की सबसे ऊंची टनल कौन सी है, अटल टनल, अटल टनल यहीं पर है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो जो बोमडिला, ठीक है, बोमडिला जो यहाँ पर आता है ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको आसाम को तवांग से जोड़ता है, ये तवांग क्षेत्र है और ये आसाम का क्षेत्र है, आसाम को तवांग से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। नाथुला ध्यान रखिएगा, नाथुला जिलेपला, सिक्किम के दो दर्रे बहुत फेमस है, नाथुला और जिलेपला, ठीक है। और इसके अलावा बात करें यूके, उत्तराखंड के देखिए बहुत सारे दर्रा है। अगर मैं आपको ट्रिक से याद करा दूँ उत्तराखंड की दर्रा तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। देखिए उत्तराखंड में देखिए फ्लड हो जाता है, आपको पता है फ्लड हो जाता है, या फिर बहुत सारी त्रासदी होती है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी बहुत होती है, फ्लड आते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे क्या, हम यहाँ पर बनाएंगे नीति, उत्तराखंड में क्या बनाएंगे, नीति बनाएंगे। नीति कैसे होगी, कुछ मान कर बनाएंगे, तो मानाला, ठीक है, ला बोलते हैं, ला दर्रा होता है, मानाला नीति ला, ठीक है। और कुछ मान कर बनाएंगे, कुछ लिख कर बनाएंगे, तो लिख से क्या करेंगे, लिपु लेख, ठीक है। कि बस ये ट्रिक सुनिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मानाला लिपु लेख हो गया। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो जैसे दबंग, ठीक है, दबंग तरीके से नीति बनाएंगे, देवांग हो गया, दबंग से क्या हो गया, देवांग हो गया। ये कुछ आपने चार दर्रे याद कर लिए, कौन सा है, नीतिला, मानाला, लिख से लिख है ना, लिपुलेख, और दबंग से देवांग याद कर लिया। तो चार दर्रे आपको याद हो गए। एक कुंगरी भुंगरी, जिसका कुंगरी भुंगरी दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। तो ये याद करिए कुंफू खेलने कहाँ गए, कुमाऊँ गए, कुंफू खेलने कहाँ गए, कुमाऊँ गए। इस तरह से आपने सारे दर्रे लगभग याद कर लिए। और लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत में जो सतलज नदी है, सतलज नदी है भारत में किस दर्रे से गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना शिपकिला दर्रा, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा है वहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना क्या पूछता है कि भारत में एंशिएंट सिल्क रोड, जो पहले सिल्क रोड था, ठीक है, वो कहाँ से कौन से पासेस पे था, तो काराकोरम, एक काराकोरम पास है भारत में, एक नाथुला है, नाथुला भी देखा आपने सिक्किम में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। तो ये दोनों पासेस सिल्क ट्रेड होता था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछता है, भारत में मांस, ध्यान रखिएगा जो भारत में, और एक कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि भारत में जो मानसरोवर की यात्रा होती है, ठीक है, मानसरोवर की यात्रा सब लोग जानते हैं। तो मानसरोवर की यात्रा उसमें दो पासेस से होती है, एक है लिपुलेख पास, लिपुलेख अभी हम लोगों ने देखा, लिपुलेख कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। और दूसरा है नाथुला, ठीक है, जो कि सिक्किम में है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, ठीक। और बुमला, एक दर्रा है बुमला, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसमें 1962 में वॉर में वो शामिल था, ठीक है। सेला टनल याद रखिएगा, भारत में जो उत्तराखंड में सेला टनल है वो विश्व की जो भारत की सबसे ऊंची टनल कौन सी है, सेला टनल है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसकी रिगार्डिंग। और पाकिस्तान की भी कुछ पासेस पूछ लेता है हिस्ट्री में। पाकिस्तान का एक पास है खैबर पास, यहाँ से भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, तो ध्यान रखिएगा जो पाकिस्तान का है पेशावर का रीजन है और अफगानिस्तान का काबुल का रीजन है, इन दोनों का जोड़ने का काम करता है कौन सा, खैबर पास। और ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, यहाँ पर कौन सी रेंज है, हिंदू कुश,
हिंदू कुश माउंटेन रेंज में कौन सा है, खैबर पास। यहीं से आप देखेंगे हिस्ट्री में बहुत सारे ये आक्रमण हुए, जिसमें यवन हो गए और जो शक पल्लव ये सब जो आक्रमण हुए वो इन्हीं क्षेत्रों से हुए। ठीक है, बाद में जो मुगल आए भारत में उन सब क्षेत्रों का जो आक्रमण हुआ खैबर पास हुआ। और एक में यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ का रीजन है, यहाँ पर बोलन पास है, ये देखिए लिखा हुआ है बोलन पास, जो कि कोयटा रीजन है, पाकिस्तान को उसको कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में कौन सा रेंज है, बोलन पास है। 2 पास ध्यान रखिएगा, एक खैबर पास, ये हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी भारत में जो पासेस हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, एक जैसे एक क्वेश्चन दिया देवासा पास, देवासा पास अब ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देवासा पास है। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में क्या है, जूट जो है विशुद्ध पौधा है, भारत का ही पौधा है, इंडिजिनस पौधा, बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है। और जूट जो है खरीफ फसल होती है, जो जनवरी से इसमें बोई आती है और जुलाई के में काटती है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम बिकॉज लगा कर देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन ये चीज़ नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जूट फसल के बारे में अगर हम और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है जूट की जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पर बिहार याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर असम है। ठीक है, पहला तो सबको याद आता है, दूसरा क्या याद है, दूसरा बिहार है, तीसरा कौन सा है, असम है। एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि उत्पादन में, जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, भारत है। लेकिन वहीं पर एक्सपोर्ट में जो इसका निर्यात होता है, जूट का निर्यात होता है, उसमें बांग्लादेश नंबर 1 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फंसा सकता है आपको। तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, भारत उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हुगली नदी है भारत में, हुगली नदी जो गंगा नदी की एक है ना, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हुगली नदी कह सकते हैं कि 80% से लेकर 90% जो जूट की मिल्स हैं वो इसी के रिवर की नदी किनारे है। तो कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो जूट है वो किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा उसका संकेंद्र है ना, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो हुगली नदी किनारे है। और ठीक है, फिर और कुछ देख लेते हैं जहाँ पर जूट मिल लगी हुई है। देखिए ये कुछ है, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए तो गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर वाली तो खैर बंद हो गई है, JK जूट मिल करके। ठीक है, शाहजहाँ हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। तो यहाँ पर बिहार में देखेंगे तो तराई का क्षेत्र जो हो गया, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हो गया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब क्षेत्र है। और ये जो हुगली बेसिन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कटक का क्षेत्र है, और जो KG बेसिन है, KG डेल्टा कहा जाता है, यहाँ पर क्षेत्र है। और बंगाल का जो क्षेत्र है नदी डेल्टा वाला, वो क्षेत्रों पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जूट की जो फसल होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर बारिश होती हो, जहाँ पर आर्द्रता जो नमी है वो अधिक हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर सॉइल कैसी हो, डेल्टाइक सॉइल हो, डेल्टा की सॉइल हो, और वो फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो जूट की फसल है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, इसीलिए इन्वायरमेंट के उसमें इसका प्रीफर करा जाता है। ठीक है, ये कुछ ध्यान में रखिएगा। और भाई ये भी याद रखिए कि भारत में जो जूट पॉलिसी आई वो 2005 में आई। सबसे पहले भारत में जूट पॉलिसी 2005 में आई। और जो सबसे पहली जो जूट मिल लगी थी भारत में, सबसे पहली जूट मिल 1855 में लगी थी रिसरा में। ठीक है, रिसरा एक जगह है कोलकाता के पास में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है रिसरा में सबसे पहले जो है जूट मिल लगी थी। तो ये सब कुछ रीजन है जिसको पता होना चाहिए। कुछ नाम है जैसे कि टीटागढ़। ठीक है, टीटागढ़ अगर आ जाए कि टीटागढ़ किसके लिए फेमस है, तो जूट इंडस्ट्री के लिए टीटागढ़ है। ठीक है, नईहाटी है, टीटागढ़ है, रिसरा है, ये सब फेमस है किसके लिए, ध्यान में रखिएगा ये नाम, कभी आयोग पूछ लेगा। तो ये सब जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, और क्या एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जूट पर MSP मिलती है, तो करिएगा यस, जूट पर MSP अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी मतलब UPPC पूछ सकता है, वो सारे हम लोगों ने लगभग देख लिए। ठीक है, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और इसमें डेली एक आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप करेंगे ही अगर आपको सीरीज़ सही लग रही है और आप इसका कंटिन्यूस चाहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट मैंने बताए हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट आपको पता होंगे, कुछ फैक्ट आपका रिवीजन हुआ होगा, लेकिन कुछ न्यू फैक्ट होंगे, तो चाहे आप उनको लिख लीजिए या फिर इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, तो उससे आपका एक तैयार हो जाएगा। क्या होता है कि UPPCS में इजी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हम कंफ्यूजन से, रिवीजन की न करने से बहुत सारे गलत होते हैं। तो देखिए PYQ के बेसिस पे हमने कितना अच्छा इसमें जो है एनालिसिस करा। यूट्यूब पे आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर PYQ का इतना अच्छा एनालिसिस करा गया हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको देखते रहिए, कंटिन्यू करिए, और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसको अच्छे से देखिए, इसका रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, UPPCS हर बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है जो PYQ में आए हैं। अब एल्युमिनियम है या फिर जूट है, कोयला है, इन्हीं क्षेत्रों से हर साल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स उनको गलत करते हैं और नंबर कटते हैं। तो ये सब ना हो, इसकी वजह से इतने सारे फैक्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और जो भी एग्जाम UPPCS में जो रिलेवेंट है, UPPCS में आने लायक है और UPPCS में आ चुके हैं, उन्हीं पर केवल चर्चा होगी, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना सटीक अगर कहीं पर आपको मिल जाए तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।